हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ यह 1 से 10 मई तक। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप ट्रस्ट नहीं करते पर्सन पे, आप ट्रस्ट, पर्सन ने किसी तरह का धोखा, चीटिंग, झूठ बोला है आपसे, तो अब आप ट्रस्ट नहीं करते पर्सन पे। आपने अपने आप को पुल बैक किया है कि खींच लिया है कि मुझे ये झूठ फरेब के साथ नहीं रहना, या अब मुझे नहीं इस कनेक्शन के लिए लड़ना। आप पुल बैक कर रहे हो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जो मैं देख रही हूँ। अब आपको लगता है इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता। आप इस रिलेशनशिप में फिर से चांस लेने से डर रहे हो, आपको कहीं पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पर्सन को। एक बार नहीं कई बार धोखा हुआ है। अब आपको लगता है कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब मुझे इस रिलेशनशिप में फुल रिवर्स चांस नहीं लेना, क्योंकि बार बार मुझे इसी दुखी इसी हर्ट, इसी पेन में नहीं रहना। तो आप हीलिंग एनर्जीज़ में हो। अब आप एक सेकेंड चांस, एक और चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि बहुत हर्ट, गुस्सा, अपसेट हो पर्सन के व्यवहार से, पर्सन के धोखे से, पर्सन के झूठ से, पर्सन के फरेब से। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हो। तो आप टोटली, अब आपको लगता है आपकी हिम्मत टूट चुकी है इस रिलेशनशिप को डील करने में। आपके पास अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप बहुत बार हर्ट हुए हो। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई की पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल, देखिए पर्सन श्योर नहीं है, पर्सन कैजुअल रखना चाहते चीज़ें, ये इतनी सीरियस नहीं है। यस, एक टाइम पे ये आपके पीछे दीवाने थे, आपके पीछे बहुत सीरियस थे, किंग ऑफ कप्स थे, लेकिन अब फुल दिख रहे हैं। अब वो रिलेशनशिप को लेकर के श्योर नहीं है, कभी 1 फुट इन है 1 फुट आउट, मतलब कभी है कभी नहीं है, कभी गायब है। तो चीज़ें कैजुअल रखना चाहते हैं, स्लो जाना चाहते हैं, समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, उतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। सोचते हैं आपके बारे में तो जो जैसे जैसे समय गया, ये रिलेशनशिप को और भी वो कैजुअली लेने लगे। तो इनका कैसा है कि 1 फुट इन है 1 फुट आउट है, ठीक है, रहना चाहेंगे इसमें, लेकिन श्योर नहीं रहते, कोई कमिटमेंट नहीं है। जब मन किया बात किया, जब मन किया नहीं किया, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, और ये कैजुअल रखना है, किसी कैजुअल चीज़ों को रखना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। जबकि एक टाइम पे ये किंग थे, तो डीप फीलिंग्स थी, डीप लव था आपके लिए, जो समय के साथ इनका बदलते रहा। अभी भी सोचते हैं, बट एक कैजुअल लेवल पे ही चीज़ें रखना चाहते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। 3 मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, स्टार। तो हीलिंग करने की कोशिश की जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कार्ड है ये, स्टार कार्ड है, होप की कार्ड है, विश फुलफिलमेंट की कार्ड है। तो हीलिंग तो करने की कोशिश की जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स विद द, हाँ, तो मैसेज कम्युनिकेशन होगी आपकी कि नाइट ऑफ कप्स, बट जो आप ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें नहीं होंगी इसमें, जो चीज़ की चाहत है वो नहीं होगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स रिवर्स है। तो
तो भले ये कनेक्शन आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, हो सकता है सोलमेट से डील कर रहे हो, एक तो डिले से आएगी, मतलब जब भी आनी है, मैं एक मैसेज कम्युनिकेशन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे पर्सन, बट उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आप चाह रहे हो, जिस लेवल पे आप ये चाहते हो। तो ये कम्युनिकेशन के बाद भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और होपफुल नहीं रहोगे, जबकि पर्सन को लगेगा उन्होंने एफर्ट किया। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर और गाना कार्ड है, तो एक कम्युनिकेशन मैसेज मैं देख रही हूँ जो होगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं, उस सिचुएशन में जितनी की आपकी चाहत है, पर चीज़ों को हील करने की, ठीक करने की कोशिश की जाएगी। चलिए आउटकम देखते हैं जेमिनी के रिलेशनशिप की। आउटकम क्या है? लास्ट शफल। आप फोकस रहेंगे अपने फ्रेंड फैमिली में, चीज़ों में फोकस करना शुरू करेंगे। आप अपने को खुश रखने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, पर एट द बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन आपके दिमाग में हमेशा स्ट्रेस कॉज करते रहेंगे, ना चाहते हुए भी। कम से कम 1 वीक तक मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन स्ट्रेसफुल एनर्जी में, बात हो भी गई तो भी थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल रहेगी। कहीं पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स, आप खुश नहीं हैं इस सिचुएशन से, और वो स्ट्रेस आपको फील होते रहेगी, अनलेस कि आप इतनी बिजी हो जाएं अपने फ्रेंड्स फैमिली पॉजिटिव लोगों के साथ, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग की कार्ड है। तो ओवर थिंकिंग से बचे, हैप्पीनेस अपने फ्रेंड्स फैमिली में ढूंढे, न्यू थिंग्स मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में, तो आप खुश रह सकेंगे। अगर इस पर्सन की एनर्जी में आप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये आपको लगेगा कि कहाँ आप स्टक हो गए, तो लगेगा कि खुशी है ही नहीं लाइफ में, और सिर्फ पॉजिटिव एंजाइटी स्ट्रेस है। तो खुद को बिजी रखिए। मैं देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहेगा ही, कितना भी बिजी रखे, पर उस लेवल की नहीं कि आपकी तबीयत खराब हो जाए इस तरह से। तो कहीं पे बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं है लव लाइफ को लेकर के, पर अगर आप पॉजिटिव चीज़ों में फोकस करेंगे तो वहाँ आपको सक्सेस मिलते हुए दिखेगी, और बहुत सारा सपोर्ट। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं आप सिंगल्स। कहीं पे आपको लग सकता है कि ये पर्सन ने कभी भी अपना वादा निभाया ही नहीं, जो कभी भी इन्होंने अपनी बात की ज़बान रखी ही नहीं, ट्रस्ट वर्दी नहीं है। जेमिनी सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। टू ऑफ वांड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कोई एक रिलेशनशिप छोड़ करके नया रिलेशनशिप की तरफ या आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई एक सिचुएशन छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ रहा है। कोई नया पर्सन हो सकते हैं, कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या रिलेशनशिप से ब्रेकअप करके कोई आ रहा है आपकी तरफ। ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है कोई भी प्लेटफॉर्म पे, और लॉन्ग डिस्टेंस। ये फायर साइन है, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, दोनों ही कार्ड्स हैं फायर साइन के, पर ये ज़्यादा फायर साइन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, जो रश करके आता हुआ दिखेगा, बहुत सारी कम्युनिकेशन अचानक होने लगेगी, वहाँ थोड़ी स्लो जाने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को स्लो ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ठहरने वाली एनर्जी नहीं है। बहुत सारा पैशन और फायर के साथ ये स्टार्ट होता है, और फिर धीरे धीरे उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो अगर आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, वहाँ बहुत सोच समझ के जाएं। मैजिशियन, तो ये तो या तो आपने मैनिफेस्ट किया है या पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है। एरीज, वर्गो, जेमिनी, इनका आना तय था, क्योंकि ये डिवाइन की मर्ज़ी है। आप कुछ केसेस में कुछ साइकिल्स हैं जो आपको निभाने हैं। तो एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, या तो बराबर की उम्र में यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन को आपका मैनिफेस्टेशन बोलिए या पर्सन का मैनिफेस्टेशन बोलिए, इसलिए आपके तरफ आएंगे। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है, ये काफ़ी अच्छी है। चलिए देखते हैं गाइडेंस।
लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो आप छोड़ दें, गो फ्लो के साथ जाए, यूनिवर्स पे छोड़ दें। अगर आपने सारी एफर्ट कर ली है, सब कुछ कर लिया है, तो कंट्रोल कि ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, आपके कोशिश के बावजूद अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं तो यूनिवर्स डिवाइन पे छोड़िए चीज़ें, आपके लिए जो बेहतर है वही किया जाएगा। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो और दूसरा ये फील ना करें अपने आप को कहीं से भी कि कहीं कोई कमी है, कुछ इश्यूज़ है, आप लव डिज़र्व करते हैं। ये एक तरह का एफर्मेशन है जो आपको चांट करना है, अपने आप को लिखना है, चांट करना है, बोलना है, खुद को कन्विंस कि आई डिज़र्व लव, आई एम लवेबल। तो ये चीज़ों में आप विश्वास रखें। अगर आपके लव में मतलब क्योंकि आप सिंगल हैं तो ये मत सोचिए कि कभी जेमिनाई की लाइफ सही ही नहीं होगी, फिर तो वही अट्रैक्ट करेंगे। आई डिज़र्व लव, आई एम लवेबल, तो ये एफर्मेशन की कार्ड है जो आप लोगों में से कुछ के लिए ज़रूरी मैसेज है। मेक द एफर्ट, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर किसी से प्यार करते हैं तो जाके एटलीस्ट एक्सप्रेस करिए अपना लव। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे पड़ना है, चेज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस कर दें और ऊपर वाले पे छोड़ें और बिलीव करें कि आप अट्रैक्ट करेंगे गुड लव। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।